अभी फिर एक बार फिर से मोहन भागवत जी ने अखंड भारत की बात की, पाकिस्तान को याद दिलाया अखंड भारत का, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं। अगर युद्ध हुआ तो भारत और पाकिस्तान एक हो जाएंगे। मेरी समझ से बाहर है, हालांकि मैं भी एक समय था जब इस बात को मानता था, अखंड भारत यानी कि अफगानिस्तान से म्यांमार तक। मगर आज के जो हालत है, जो स्थिति है, उसमें अखंड भारत कश्मीर से कन्याकुमारी ही सही है। पाकिस्तान का इसमें जुड़ना एक कल्पना कर सकते, मतलब जो जिस तरह बातें हो रही वो काल्पनिक है, तो मैं काल्पनिक उस कल्पना का मैं चित्र कर रहा हूं कि अगर कुछ कारणवश, चाहे युद्ध के माध्यम से या पाकिस्तान के मन हृदय परिवर्तन के माध्यम से, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से बाद में विलय हो जाता है बिना घर वापसी के, तो बाद की स्थिति क्या होगी? भयानक होगी। जो गजवा हिंद की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, ये जो पीएफआई वाले कर रहे हैं, जो सेक्युलर लोग कर रहे हैं, जो विदेशी ताकतें कर रही हैं, वो गजवा हिंद यथार्थ हो जाएगा। क्योंकि जब 15 से 20 करोड़ मुसलमानों के साथ भी हम लड़ रहे हैं, तो अगर 25 से 30 करोड़ मुसलमान और आ गए भारत में, तो भारत का डेमोग्राफिक बदल जाएगा, भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। इसे मोहन भागवत को इस बात की समझ होनी चाहिए कि अब पाकिस्तान का एक ही समाधान है कि उसके टुकड़े हो और अधिक टुकड़े हो, ताकि भारत में वो विघ्न पैदा न कर सके। यही बात की मंशा होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। पाकिस्तान को एज इट इज जो के त्यों बिना घर वापसी के भारत में शामिल करने के बाद उसकी कल्पना भी घातक है, सिर्फ कल्पना ही घातक है। अगर ऐसा हो गया, हालांकि होने वाला नहीं, अगर ऐसा हो गया तो उसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। तो हमें इस विचार को मन से निकाल देना चाहिए, अखंड भारत यानी अफगानिस्तान से म्यांमार तक। अभी अखंड भारत कश्मीर से कन्याकुमारी वही सही है, उसे ही हमें सशक्त करना है। ये बहुत उद्देश्य है। अखंड भारत जो आज की स्थिति में जो है उसे सशक्त करना है और उसे विश्व गुरु बनाना है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए। धन्यवाद।